हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल एजुकेशन ग्रुप में। तो आज हम 32/21 के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और इससे भी पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन भी करते हैं। तो आप ज़रूर जुड़ें, और अगर आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। और साथ में चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करके कोई चीज़ें बनाते हैं। तो आप एक क्लिक, आपके लिए तो एक सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 32/21, जिसकी जो कट ऑफ है उसने एक बार सभी को चौंका दिया। मतलब हम या जो एक्सपर्ट्स थे वो भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है उसकी तुलना में। तो अभी हम कुछ जो पॉइंट्स हैं आप लोगों के, उन पे बात करेंगे। एक तो कुछ लोगों के पॉइंट्स ये हैं कि पहले जैसे वो कट ऑफ में थे, अब ना तो वो सिलेक्ट हुए हैं। जैसे मान के चलो ओबीसी पहले 70 के लगभग था, अब ओबीसी की 80+ गई है। तो मान के चलो किसी के 75 मार्क्स हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि हम ना तो सिलेक्टेड में हैं क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा है, ना हम रिजेक्टेड में हैं, ना हम रिजेक्शन जो लिस्ट है उसमें है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स मान के चलो बीच में हैं, तो वो रिजेक्ट कैसे होंगे। रिजेक्ट वो होते हैं कि जिनके किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या मान के चलो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट अपना नहीं है, तो वो रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्ट होने का मतलब है कि वो कैंडिडेट जेन्युइन नहीं है, उनके किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है। आप रिजेक्ट नहीं हुए हैं, आप इस कट ऑफ से बाहर हैं, समझिए आप बात को। और जो कट ऑफ से बाहर है, मान के चलो वेटिंग आती है और वेटिंग बहुत नीचे तक चली जाती है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी चांस मिल जाए, लेकिन ऐसा शायद मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा कि 70 तक तो मुश्किल आनी है। और देखो, मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा मानना है, और आप लोग खुद भी समझदार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये डाउट तो शायद आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। इसके बाद कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि ओबीसी की कट ऑफ इतनी कैसे बढ़ गई। तो देखो, ओबीसी की कट ऑफ बढ़ने का एक कारण ये हो सकता है, सबसे पहले तो बोर्ड को ये बताना चाहिए कि कितने कैंडिडेट्स हैं। और जब हमें ये पूरा पता हो कि कितने कैंडिडेट्स हैं, तो उससे पूरा आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे किसी बोर्ड ने नहीं बताया, कि अभी तक नहीं बताया कि कितने कैंडिडेट्स हैं, तो ये थोड़ा गलत है, और ये बोर्ड ऐसा कर देता बीच बीच में। तो अभी जो ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, एक तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसे और पोस्ट होती हैं कि उसमें से रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब कैंडिडेट्स बहुत सारे रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका दिल्ली ओबीसी नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो जेन्युइन ओबीसी हैं उन्होंने ही फॉर्म भरा होगा, क्योंकि एक तो स्पेशल का नॉर्मल तो कोई जल्दी से भरता नहीं है, चलो किसी ने भर भी दिया, फिर ओबीसी में वो जल्दी से नहीं भरेगा। समझ रहे आप बात को। तो ये समझिए कि जेन्युइन कैंडिडेट्स ही हैं, और जैसे मान के चलो 70 कट ऑफ गई, तो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया होगा। तो 3 गुना में से ये लगाइए कि जैसे जो कट ऑफ है, जो टॉप के ऊपर वाले लिए हैं, नीचे से तो लेंगे नहीं, तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ी होगी। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स के अपने अलग व्यूज़ हैं कि ये है वो है। तो देखो, ये है वो है पे हम बात नहीं कर सकते। ये सब जो भी काम है वो बोर्ड का अपना काम है, और मुझे लगता है कि मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो आगे आए हैं। और अगर आपकी मेहनत में कोई कमी है तो आप आरोप लगाने की बजाय आप अगर पढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे और भी भर्तियाँ आ सकती हैं। समझ रहे आप बात को। तो जिन्होंने मेहनत की है वो आगे आए हैं। अब हम ये कहें कि नहीं, उसने मेहनत मतलब बिना मेहनत के कोई लगाए, देखो ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। कोई 1-8% वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेहनत करने वाले बच्चे आगे आए हैं। ऐसे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो ये लगाइए कि शायद कैसे कैसे पढ़ाई करी उन्होंने, तो वो भी जॉब लगे हैं। तो मेहनत करिए, आगे और भी वैकेंसीज आ रही हैं, और कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अगर आप चुप बैठे रहे तो कुछ नहीं है, आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। और ये ना सोचे कि भाई फर्स्ट पार्ट हम नहीं करेंगे। और हाँ, एक कट ऑफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मतलब ये नहीं, कंडीशन नहीं है। अब कंडीशन नहीं है, मान के चलो किसी का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा 50 नंबर ले लिए,
है, और 20-30 सेकंड में आ गए, तो 80 नंबर तो उसके हो गए ना। समझिए आप बात को। चलो, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी अलग अलग राय देंगे, इतना बड़ा भाई मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे लगा वो ये चीज़ें हैं। और अगर आप लोगों के माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो उन पे हम बात कर सकते हैं आगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।